रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ साथियों, इन्हीं पंक्तियों को सार्थक करते हुए आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के 3 ऐसे अभ्यर्थियों की कहानी जिन्होंने RAS 2018 की बैच में सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। तो कौन है वो अभ्यर्थी और उनकी क्या कहानी है, पूरी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। इस कहानी को सुनकर आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा कि अगर इंसान कुछ करने की मन में ठान ले, अगर इंसान के हौसले बुलंद हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो इन 3 अभ्यर्थियों की कहानी हम आज आपको सुनाएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपन उन तीनों अभ्यर्थियों की कहानी की तरफ। तो पहली कहानी है दोस्तों एक जोधपुर में एक सफाई कर्मचारी की, जिन्होंने 2 साल तक सड़कों पे सफाई की और RAS 2018 की बैच में अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। और दूसरी कहानी है दोस्तों 3 सगी बहनों की, जो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने तीनों ने एक साथ RAS 2018 की एग्ज़ाम दिया और उसमें सफलता के झंडे गाड़ दिए। और अंत में हम आपको सुनाएंगे एक दृष्टि बधिर युवक की कहानी, जो दोनों आंखों से दिखाई न देने पर भी उन्होंने अपना हौसला बुलंद रखा और RAS 2018 की बैच में सफलता के झंडे गाड़ दिए। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं उस कहानी की तरफ और आपको दिखाते हैं पूरी कहानी। RAS 2018 में मेहनत और अपनी लगन के बूते पर जिन अभ्यर्थियों ने परचम लहराया है, उन्होंने अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को चुनौती देकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। इन्हीं अभ्यर्थियों में से एक है आशा कंडारा, जो नगर निगम जोधपुर में सफाई कर्मचारी पर कार्यरत हैं, जिन्होंने सड़कों पर झाड़ू लगाकर अपने 2 बच्चों की परवरिश की और इसके बाद उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की और इसका फल उन्हें ऐसा मिला कि आशा जी का चयन RAS 2018 में हो गया। तो दोस्तों, जोधपुर की सड़कों पर झाड़ू लगाने वाली निगम कर्मचारी आशा कंडारा की 8 साल पहले अपने पति से अनबन होने के बाद 2 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी निभाते हुए आशा ने पहले ग्रेजुएशन किया, अब RAS क्लियर की और परीक्षा के 12 दिन बाद ही उनकी नियुक्ति सफाई कर्मचारी के पद पर हुई। हालांकि नतीजों के लिए उन्हें 2 साल का इंतज़ार करना पड़ा। इस दौरान सड़कों पर झाड़ू लगाई और हिम्मत नहीं हारी। RAS में चयनित होने के बाद आशा बहुत खुश हैं। उन्होंने ठान लिया था कि अफसर बनना ही बनना है, भले इसके लिए कितना भी परिश्रम क्यों न करना पड़े। बकौल आशा परीक्षा देने के बाद उन्हें भरोसा था कि उनका चयन जरूर होगा। वो बताती हैं कि वर्ष 1997 में मेरी शादी हुई। 5 साल बाद पति ने छोड़ दिया। पति से अलग होते ही कुछ खास करने की उन्होंने ठान ली थी। अकाउंटेंट सेवा से रिटायर पिता राजेंद्र कटारा की पुत्री आशा ने कठिन परिस्थितियों में मेहनत कर 2016 में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद उनका तलाक हो गया और ग्रेजुएशन करने के 1 साल बाद उनका पति से विधिवत तलाक हो गया। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 2018 में सफाई कर्मचारी भर्ती की परीक्षा दी। इसके साथ ही RAS प्री परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात पढ़ाई की। इसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई के साथ कोचिंग क्लास भी की और अगस्त में प्री परीक्षा दी। अक्टूबर में परिणाम घोषित हुआ तो पास होते ही RAS मेंस की तैयारी में जुट गई और 26 जून 2019 को परीक्षा दी। इसके 12 दिन बाद ही सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति का पत्र आया और इसके बाद ज्वाइन कर लिया और उसे पावटा की मुख्य सड़क पर सफाई के लिए सफाई गैंग में लगाया गया। मुख्य सड़क पर झाड़ू लगाने में भी वो नहीं हिचकिचाई। जब
मंगलवार को आरएएस में चयन हुआ तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तो ये थी दोस्तों पहली कहानी आशा कटारा की। अब अपन चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। जो 3 सगी बहनें एक साथ आरएएस बनी और स्कूल उन्होंने सिर्फ 5वीं तक की पढ़ाई की स्कूल में जाकर। तो हनुमानगढ़ के जांगड़ावाली की रावतसर तहसील के बेरूसरी की 3 बहनों ने इतिहास रच दिया है। किसान परिवार की 3 बेटियां रितु, सुमन और अंशु सहारण का एक साथ आरएएस 2018 में चयन हुआ। इनकी 2 बहनें पहले से सरकारी सेवा में हैं और सबसे बड़ी बहन मंजू का चयन 2012 में सहकारिता विभाग में हुआ, जबकि रोमा का आरएएस में 2011 में हो चुका है। अब अंशु ने ओबीसी गर्ल्स में 31 और रितु ने 96 और सुमन ने 98वीं रैंक हासिल की है। 5 बहनों ने स्कूल में जाकर सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है। इसके बाद पीएचडी तक की पढ़ाई उन्होंने प्राइवेट ही की है। अब अपन चलते हैं दोस्तों एक दृष्टिबाधित युवक जिनका नाम है कुलदीप जैनम, जिन्होंने सफलता पर किस तरह मुकाम हासिल किया है। ये है अलवर के 29 वर्षीय दृष्टिबाधित कुलदीप जैनम। इन्होंने आरएएस 2018 के दृष्टिहीन वर्ग की 14वीं रैंक हासिल की है। इनके लिए इनको लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। दरअसल 5 अगस्त 2018 को आरएएस की प्री परीक्षा में कुलदीप को श्रुति लेखक की सहायता लेनी थी। नियम अनुसार वह अपना श्रुति लेखक चुन सकता है, लेकिन आरपीएससी ने इसे खारिज कर दिया। परीक्षा के दिन कुलदीप को जो श्रुति लेखक दिया गया वह न तो सही प्रश्न पढ़ सका और न जवाबों के ओएमआर शीट भरने में दक्ष था। कुलदीप प्री परीक्षा में फेल हो गया और कुलदीप ने उदयपुर के दृष्टिबाधित मित्र अली असगर बोहरा की सलाह पर हाई कोर्ट में याचिका लगाई। सिंगल बेंच ने याचिका खारिज की तो डबल बेंच में गए। तब कोर्ट ने मेंस से 25 दिन पहले कुलदीप को परीक्षा में बैठने की मंजूरी दी। कुलदीप ने कहा यदि वह मेंस में सफल हो गए हैं तो प्री में भी उन्हें सफल माना जाएगा। मंगलवार को जारी परिणामों में कुलदीप का भी चयन हो गया है और कुलदीप की 3 बड़ी बहनें हैं। सबकी शादी हो चुकी है। वह माता पिता का इकलौता सहारा है। 72 वर्षीय पिता नरेंद्र कुमार जैनम बिजली निगम में सेवानिवृत्त हैं और 66 वर्षीय मां परमिला की देखभाल का जिम्मा भी कुलदीप निभा रहे हैं। तो कुलदीप का कहना है कि मेरा सपना आईएएस बनने का था, जिसकी तैयारी मैं जारी रखूंगा। तो ये 3 कहानियां दोस्तों आपको हमने सुनाई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की वीडियो आप तक लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।